ये है सिलेबस जो कि पॉलिटिकल साइंस कहीं भी टीजीटी लेवल या 6 to 8 या प्राइमरी लेवल पे अगर पॉलिटी कहीं पूछा जाता है, इंडियन पॉलिटी प्लस में एडवांस एनसीईआरटी एससीईआरटी रिलेटेड बुक से, तो ये जो सिलेबस है टीजीटी जो कि टीजीटी लेवल में हर जगह 40 से 50 नंबर का आ ही जाता है, उसमें ये पहला सिलेबस में जो टॉपिक है मैं बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक है। लोकतंत्र है, संविधान का निर्माण है, संघवाद है। ये सब 9वीं 10वीं का सिलेबस प्लस में 11वीं का जो भारतीय संविधान है उसके। लोकतंत्र, संविधान का निर्माण, संघवाद, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार, स्थानीय शासन, स्वतंत्रता, समानता, ये हमारा फिलॉसफी आ गया, सामाजिक न्याय, नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये 11वीं का जो पॉलिटिकल थ्योरी वाला पार्ट है उसमें से आ गया। राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, समानता, सामाजिक न्याय, नागरिकता, स्वतंत्रता, ये उसी का पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, बट फिर भी पूछा जाता है टीजीटी लेवल पे। 6 to 8 में पूछा जाएगा, प्राइमरी में ले जाएगा। स्पेशली बिहार टीआरई 4 जो चल रहा है उसमें यही मेन सिलेबस ही। राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, राजनीति भारत, विश्व राजनीति जिसको वर्ल्ड पॉलिटी कहा जाता है बट एक्चुअल में वर्ल्ड पॉलिटी नहीं है, दो ध्रुवीयता का अंत जो कि 12वीं का सिलेबस है मेन टॉपिक। ये जो राजनीति भारत एक बुक है जो 12वीं क्लास की है जिसमें 8 टॉपिक है। अब विश्व राजनीति की बात करें उसमें भी 8 टॉपिक है, दो ध्रुवीयता उसी के आता है। लोकतंत्र जो कि मेनली 7-8 क्वेश्चन लोकतंत्र से ही पूछा जा सकता है, जैसा कि पिछले टीआरई 1, 2, 3 में देखा गया, लोकतंत्र से काफ़ी क्वेश्चन थे। परिभाषा, लोकतंत्र क्या है, परिभाषा क्या है क्योंकि परिभाषा के अनुसार लोकतंत्र एवं गैर लोकतांत्रिक देशों में अंतर कर सकते हैं। शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा यानी लोग करते हैं, उसे लोकतंत्र कहते हैं। म्यांमार में सैनिक शासन है, चूँकि डायरेक्ट जनता ने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जनता की भागीदारी नहीं है, तो ये लोकतंत्र नहीं है। चीले की बात करें जो कि 9th क्लास में हमने पढ़ा है, उसमें पिनोसे जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो भी जब जनता की भागीदारी नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है। सऊदी अरब में हम सब जानते हैं राजशाही चलती है, तो शाही परिवार है, शाही परिवार में जन्म लेने वाले लोग ही शासक बनते हैं, तो ये भी लोकतंत्र नहीं है। यानी कि लोकतंत्र की अगर बात करें तो डेमोक्रेशिया शब्द है, डेमोक्रेशिया ग्रीक भाषा का शब्द है जिसे डेमोस प्लस क्रेशिया, डेमोस का मतलब था जनता और क्रेशिया मीन्स होता है शासन। यानी क्या हमें उन देशों को लोकतांत्रिक कह देना चाहिए जहाँ चुनाव होता है? नहीं, ऑब्वियस नॉट, बिकॉज चुनाव तो हर देश में होता है, हर जगह होता है, चाहे सैनिक वाले तंत्र हो, तानाशाही हो, राजतंत्रशाही हो, बट लोकतंत्र तो किसे कहेंगे उसके कुछ की पॉइंट्स है, वो इम्पोर्टेंट है जो हमारे क्वेश्चन आंसर में, मतलब हमारे क्वेश्चन बुकलेट में तुरंत वैसे ही ज्यों का त्यों आ जाता है, जो कि एनसीईआरटी बुक में है ऑलरेडी, हम लोग पढ़ते नहीं है। लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है, यानी कि लोकतंत्र में हम अपने लिए अपना शोषण करने वाले नेता को हम चुनते हैं अपने आप में ही। तो लिखा है कि लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है, यानी खुद ही हम अपना शोषण करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हम जिस तरह से नेता चुनेंगे उसी तरह से हमारा सामाजिक कल्याण डीपीएसपी वगैरह राज्य में लागू होगा। लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना, यानी कि जैसा आप नेता चुनेंगे वही आप पे हावी रहेगा, वही आप पे नेतागिरी झाड़ेगा। उनके मुख से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद हम उनको चुन लेते हैं। यानी कि लोकतंत्र का मतलब यह है कि अपने तानाशाहों का चुनाव खुद करना और उनके मुख से अपनी इच्छा की बातें सुन लेना। यानी वो आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, हमको लगता है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हम उनको जिता देते हैं, 5 साल तक वो राज करते हैं। तो लोकतंत्र के कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ और भी हैं। व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, यानी कि न्यायप्रियता ही लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान, अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। यानी कि लोकतंत्र को जरूरी कौन बना रहा है?
जो अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान है। लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है, यानी लोकतंत्र शासन का एक ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार हम पर शासन करें। यानी कि हम जिस लायक होते हैं वैसे हम नेता को चुन लेते हैं। लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। यानी कि लोकतंत्र की अगर बुराइयां हम दूर करना चाहते हैं तो और पारदर्शिता तौर पर लोकतंत्र को हमें लागू करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये नोट्स बनाए बहुत शानदार, आप लोग बस सुन लेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। लोकतंत्र की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं? शासकों का चुनाव लोगों द्वारा होता है। शासक कौन होगा इसके बारे में जानेंगे। क्या शासक अधिकारी के रूप में काम करेगा, यानी अधिकारी के द्वारा काम करेगा। कैसे फैसले शासक ले सकेंगे। क्या अधिकारी का फैसला कौन हो सकता है, यानी कौन कौन हमारे समाज में शासक द्वारा है, अधिकारी द्वारा है, राजशाही वर्ग है और का है। सरकार के किस रूप को हम लोकतांत्रिक कहेंगे, यानी किस चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जाएगा। कैसा किस प्रकार से आपके समाज में चुनाव हो तो आप कहेंगे हाँ लोकतांत्रिक चुनाव। लोकतंत्र कौन से लोग शासक को चुन सकते हैं, तो हम जानते हैं 18+ हमारे लिए यूनिवर्सल वोटिंग राइट है। क्या सभी नागरिकों को समान वोट का अधिकार है? हाँ, हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में है, जो कि आप जानते हैं कि 1928 और 1920 में यूएसए, 1928 में ब्रिटेन और 1893 के आसपास स्विट्ज़रलैंड ने सबसे पहले यूनिवर्सल वोटिंग राइट दिया था। ये तो 28 में ब्रिटेन में हुआ, 1920 में यूएसए में हुआ, जबकि हम 1947 में आज़ाद हुए। जिस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ 1950 के दिन से ही हम लोग यूनिवर्सल वोटिंग राइट फाइंड कर, मतलब हम सबको प्राप्त है, हम सभी नागरिकों को। पाकिस्तान की बात देखें तो पाकिस्तान अक्टूबर 1999 में सेना प्रमुख परवेज़ मुशर्रफ तानाशाही के रूप में तख्ता पलट कर दिया और लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई सरकार को हटा दिया। यानी ये लोकतांत्रिक ढंग से नहीं था, जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार थी उसको इसने हटा दिया। वर्ष 2000 में खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और वर्ष 2002 में जनमत संग्रह रेफरेंडम करवाया, जिसमें धोखाधड़ी से अपने कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ा दिया। और जब 5 साल तक बढ़ा दिया तो फिर आगे कंटिन्यू किया और अगस्त 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास कर दिया, जिसकी वजह से राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग किया जा सकता है। यानी कि और ही पावरफुल हो गया तानाशाही के तौर पे। प्रेसिडेंट गेट मोर पावर, लीगल फ्रेमवर्क जो ऑर्डर पास किया। संविधान में बदलाव कर सकते हैं, पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला, यानी बदल दिया। राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों को भंग कर सकता है, यानी प्रेसिडेंट पर इतनी पावर आ गई जब ये 2002 में रेफरेंडम करवाए थे कि प्रांतीय असेंबली को और राष्ट्रीय असेंबली दोनों को भंग करते। क्या आप पाकिस्तान को लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं? नहीं, ऐसे रवैयों पे तो नहीं कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में अभी सैन्य शासन है। नहीं कह सकते क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम फैसला या अंतिम निर्णय लोगों द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों को ही तो है। यानी कि लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को ही फैसला लेने का अधिकार है, जबकि यहाँ पे तो तानाशाही है। होना चाहिए पावर शुड हैव ओनली इन हैंड ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, यानी जो चुनाव के द्वारा चुन के आए हैं उन्हीं के पास पावर होनी चाहिए, तानाशाही के तौर पर नहीं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने बुक में पढ़ा है सीरिया के बारे में। एक ये की पॉइंट है, 2010 में फिजी तो देश है, लोकतांत्रिक चुनाव नहीं हुआ था। यानी कि फिजी में गड़बड़ी हो गई थी, भेदभाव हो गया था, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। तो ये क्वेश्चन टीआरई में आया था, टीआरई 3 या 2 में आया था।
कि 2010 में फिजी में लोकतांत्रिक चुनाव नहीं हुआ था। सीरिया की बात करें तो सीरिया में हमने बुक में पढ़ा है कि बाथ पार्टी थी, वहाँ पे मतलब जबरन साइन किया जाता था कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो बाथ पार्टी का मेंबर बनना पड़ेगा। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को होना चाहिए। यानी लोकतंत्र का मतलब ही है कि जिस प्रतिनिधि को हम चुन रहे हैं, जिस नेता को अपना लीडर मान रहे हैं, वही हमारे लिए निर्णय लें। बट सीरिया में ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्रीय जन संसद की बात करें तो ये चाइना की पार्टी है, चाइना के नाम है संसद, उसके चाइना की संसद का नाम है राष्ट्रीय जन संसद, यानी कि कवांगुओ रेममीन दाई बियाओ दाहुई, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय जन संसद। राष्ट्रीय जन संसद, इसमें संसद में 3000 मेंबर होते हैं और 3000 यही लोग प्रेसिडेंट को चुनते हैं, और इसमें से सैन्य सदस्य भी होते हैं। यानी कि जो 3000 मेंबर होते हैं उसमें सैन्य सदस्य भी होते हैं। और प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है, बट ऑलवेज वोन बाय कम्युनिस्ट पार्टी। यानी चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वही पार्टी हमेशा जीत जाती है। इसका मतलब कुछ न कुछ फोर्सली किया जा रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो चीन में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ही सरकार बनाती है। आगे अगर देखें मैक्सिको में, तो मैक्सिको में भी 1930 में आज़ाद हुआ मैक्सिको, और इसमें PRI दल पार्टी थी, जो कि इससे उल्टा पढ़ते हैं IRP, यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। पॉपुलर होने के बावजूद भी, यानी कि ये PRI दल था वो बहुत ही पॉपुलर था, उसके बावजूद भी चुनाव गलत तरीके से होता था। तो जितने भी लोग सरकार में रहते हैं वो अपना दाग दड़ी जमाते हैं, जानते हैं, धन दौलत बाहुबल का प्रयोग करते हैं। फौजी शासन कभी नहीं रहा, यानी मैक्सिको में कभी भी फौजी शासन नहीं रहा, तख्ता पलट नहीं हुआ। फिर भी जबकि लोकतांत्रिक सरकार थी, बावजूद उसके पॉपुलर होने के बावजूद भी चुनाव गलत तरीके से कराते थे। यानी कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो नायक पूजा है वो राजनीति के लिए बहुत ही खतरनाक है, या तो वो तानाशाही की ओर ले जाती है या फिर पतन की ओर ले जाती है। सेम वही बात यहाँ पे हुई। इस प्रकार लोकतंत्र हमेशा निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए। लोकतंत्र हमेशा निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए भी, यानी जो लोग ऑलरेडी सरकार चला रहे हैं उनके लिए भी जीत हार का समान अवसर प्राप्त हो। वो भी हार सकते हैं, जीत सकते हैं। एक व्यक्ति एक वोट की अगर बात करें तो सबसे पहले बेंथम ने कहा था, एक व्यक्ति एक वोट। इसमें महिला शामिल नहीं थी उस समय, बेंथम की बात। सभी का मत मूल्य बराबर हो, यानी वोटिंग राइट सबकी इक्वल हो। बेंथम ने बताया था 1 पर्सन 1 वोट, वो अमीर हो गरीब हो कोई भी हो। सऊदी अरब में महिलाओं को मत का अधिकार नहीं था, आई थिंक 2015 के आसपास में मिला है। एस्टोनिया की बात करें, BPSC में पूछा गया, एस्टोनिया नागरिकता अलग कानून बनाता है। रूसी अल्पसंख्यक की बात करें तो यानी एस्टोनिया में जो नागरिकता है वो रूसी अल्पसंख्यक के लिए मतदान अधिकार नहीं है, भेदभाव हो गया। फिजी की बात करें जो 2010 में लोकतांत्रिक चुनाव नहीं करवा सकी थी फिजी। मूल नागरिक तथा भारतीय मूल के नागरिक के मत मूल्यों में अंतर होता है। मूल नागरिक तथा भारतीय मूल के नागरिक के, मूल नागरिक यानी एस्टोनिया की बात कर रहे हैं, इस एस्टोनिया में जो मूल नागरिक हैं और जो भारतीय नागरिक हैं इनके मत मूल्यों में अंतर है, यानी कि वोटिंग वैल्यू में डिफरेंस है। अतः लोकतंत्र की तीसरी विशेषता यह है कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति यानी वयस्क नागरिक का एक वोट तथा समान मूल्य वैल्यू होना चाहिए, यानी कि सभी का एक वोट हो और सभी के वोटों का मूल्य समान हो। अगर इसके बात करें इराक में, तो इराक में क्या हुआ,
इराक में सद्दाम हुसैन थे और उनको ख़त्म कर दिया गया, अतः इराक के लोगों को समान मत मूल्य दिए गए। यानी कि जब तक सद्दाम हुसैन था तब तक ऐसा नहीं हुआ, इराक के लोगों को समान मत मूल्य दिए गए। कानून का राज और अधिकारों का आदर। कानून का राज और अधिकारों का आदर। 1980 में जानू पीएफ, जिम्बाब्वे में एक पार्टी का नाम है जानू पीएफ। 1980 में आज़ाद हुआ जिम्बाब्वे और अल्पसंख्यक गुरु से आज़ाद हुआ था, चूँकि वहाँ पे इंग्लैंड की सरकार थी, बहुत ही कम मात्रा में थे और ये लोग ज़्यादा थे, इसलिए अल्पसंख्यक गुरु कहा गया। रॉबर्ट मुगाबे यहाँ के प्रेसिडेंट थे, लोकप्रिय नेता थे रॉबर्ट मुगाबे। जानू पीएफ पार्टी हमेशा एक चुनाव पार्टी के रूप में 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया 2017 में, जबकि ये बात कब की है, जिम्बाब्वे कब आज़ाद हुआ 80 में। तो यानी कि 80 और 17 यानी 37 साल तक नॉर्मल चलता रहा। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया, अतः लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकता है, तानाशाह भी हो सकता है, जैसे आप अपने यहाँ देख ही रहे हैं, इधर उधर की बातें चल रही है। लोकतांत्रिक देश में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। लोकतांत्रिक देश में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, न्यायपालिका बोलते हैं। चाइना की सरकार याहू और गूगल जैसी कंपनियों पर रोक लगाकर नागरिक अधिकारों को छीना है। अतः लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिकों द्वारा खींची रेखा के भीतर काम करे। परिभाषाओं का परंपरा। लोकतांत्रिक सरकार एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोगों के द्वारा चुने हुए शासक सारे प्रमुख फैसले करते हैं। यानी कि अगर परिभाषाओं का सारांश देखें तो लोकतांत्रिक सरकार एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक बात। लोगों के द्वारा चुने हुए शासक और प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव में निष्पक्ष अवसर की सभी के लिए उपलब्धता हो। यानी कि चुनाव में निष्पक्षता सबके लिए, जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने भी वोटिंग करने वाले हैं, जितने भी वोटर हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, अवसर के लिए समान उपलब्धता हो। सरकार संवैधानिक बुनियादी नियमों का पालन करे। यानी सरकार संवैधानिक बुनियादी नियमों का पालन करे। सरकार कौन करे? सरकार। चुनाव में निष्पक्ष तरीके से अवसर के सभी रूप में काम करें। ये तो रहा लोकतंत्र के बारे में सुनना पड़ा। अब यहाँ से अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे। क्या? अगला टॉपिक है लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, यानी लोकतंत्र के विपक्ष में क्या क्या बोल सकते हैं। अभी तो ये सब हम पक्ष के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच। आप आराम से इसको सुनिए, रिवाइज होता रहेगा अपने आप। थैंक यू।